तो क्या हाल है भाई सबके, कैसे हो सारे? उम्मीद है मस्त होगे और जबरदस्त अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। आज हम शुरू करने वाले हैं 10.1। और इससे पहले सर्किल चैप्टर 10 का पूरा इंट्रोडक्शन आपने देख लिया होगा। और उस इंट्रोडक्शन में भी मैंने बोला था कि क्लास 9th के जो इतने भी थ्योरम्स हैं वो सारे के सारे थ्योरम्स एक बार रिवाइज करके तब इस चैप्टर पे आगे बढ़ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं 10.1। बहुत ही सस्ती सी एक्सरसाइज है, बस एक बेसिक क्लियर करने के लिए एक्सरसाइज है मात्र। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव? एक सर्किल में कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? ठीक है, तो देखना एक सर्किल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। ये अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा है तो आप इन चीजों को बड़े ही प्यार से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। एक सर्किल पे कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं। क्यों? एक सर्किल पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स। एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बनती है। एक पॉइंट ये रहा, यहाँ भी बन सकते हैं, यहाँ भी बन सकते हैं, यहाँ भी बन सकते हैं, यहाँ भी बन सकते हैं। ऐसे इनफाइनाइट टेंजेंट्स बन सकती हैं। क्लियर है? एक सर्किल पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स बनाई जा सकती है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ए टेंजेंट, इसको मैं रेड कर लेता हूँ। ए टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स। एक टेंजेंट सर्किल पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? तो एक टेंजेंट सर्किल पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। मान लेते हैं ये एक सर्किल है, तो मात्र एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जाती है टेंजेंट, सिर्फ एक पॉइंट पर। क्लियर है? तो यहाँ आएगा 1 पॉइंट। 1 पॉइंट। ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। ऐसी लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसे क्या कहते हैं? एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं सीकेंट। उस लाइन को क्या बोलते हैं भाई? उस लाइन को बोलते हैं सीकेंट। क्लियर है? अगला यहाँ देखेंगे आप, ए सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ज्यादा से ज्यादा एक जो सर्किल है उसमें कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं? देखना, अगर एक टेंजेंट ये है तो इसके पैरेलल दूसरी टेंजेंट यहां पे बनाई जा सकती है। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा दो ही पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं। ठीक है, एक लाइन एक टेंजेंट के एक ही दूसरी टेंजेंट पैरेलल हो सकती है, बस यही वो पूछ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती हैं? तो दो टेंजेंट पैरेलल हो सकती हैं। क्लियर है? अगला, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। देखना, कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल, जो टेंजेंट जो टेंजेंट टेंजेंट और सर्किल का जो कॉमन पॉइंट होता है ये वाला, इसको क्या कहते हैं? तो भाई इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसको क्या कहते हैं हम? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी। देखो यहीं से समझो, पहले डायग्राम हमें बनाना है इस क्वेश्चन का। एक टेंजेंट है पी क्यू एट पॉइंट पी। एट पॉइंट पी का मतलब क्या है? सर्किल पे जो टच करेगी वो पॉइंट होगा पी। मान लेते हैं ये एक टेंजेंट है, जरूरी नहीं है कि पूरी पार निकाली जाए। उसने बोला टेंजेंट है पी क्यू एट पॉइंट पी। एट पॉइंट पी का मतलब है कि जो जहां पे वो सर्किल को टच करेगी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, वो क्या होगा? पी। और ये वाला पॉइंट क्या होगा? क्यू। तो टेंजेंट होगी पी क्यू एट पॉइंट पी। क्लियर है? आगे, विद अ सर्किल रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। अगर मैं यहां से यहां तक इसको मानता हूं तो रेडियस है कितना दे रखा? 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू अ सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। ठीक है, एक लाइन यहां से लेके यहां तक पॉइंट क्यू तक मिलती है। ठीक है, आगे, और जो ओ क्यू है, ये इसको ओ है, सेंटर ओ, और ओ क्यू कितना दे रखा है आपको? 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है भाई? 12 सेंटीमीटर। लेंथ पी क्यू, पी क्यू की लेंथ बतानी है, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। क्लियर है? अब बहुत ध्यान से एक चीज समझो, अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आधा काम तो आपने खत्म कर लिया। ठीक है, पी क्यू। अब एक बात समझना, अगर मैं इसका यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ, सबसे पहले एक छोटी सी बात, कि जो रेडियस होता है, आप जो 10.1 आपका थ्योरम था वो क्या था? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो आपस में क्या होंगे? ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। क्यों? क्योंकि हमारा एक थ्योरम है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू देखो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा नहीं लिखेंगे। रेडियस इज perpendicular to tangent. Radius is perpendicular to tangent at point of contact. At point of contact. ठीक है,
रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हम कह सकते हैं अगर OP PQ के परपेंडिकुलर है तो एंगल OPQ कितना हो जाएगा, एंगल OPQ हो जाएगा भाई 90 डिग्री। अब हम कह सकते हैं अगर इस ट्रायंगल को देखें, इन ट्रायंगल OPQ इस ट्रायंगल में यूजिंग पाइथागोरस, इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, PGT लिख दे रहा हूं मैं शॉर्ट में, ठीक है, यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम। तो हम कह सकते हैं कि OQ का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर OQ कितना है 12, 12 का स्क्वायर, OP कितना है भाई, OP है 5, 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। इससे आगे फर्दर उधर देखते हैं, ये कितना हो जाएगा 144 और ये कितना हो जाएगा 25। तो 144 इज इक्वल टू 25 और प्लस PQ का स्क्वायर। भाई 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। इसमें से इतना जाएगा, कितना बचेगा, हाँ 119 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। और PQ यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 119। ये सारा मटेरियल किस में दे रखा है हमको, सेंटीमीटर में, तो ये कितना आएगा रूट 119 सेंटीमीटर। ये रहा अपना आंसर, कौन सा है, D फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। चले जी आगे, चलो अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्किल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन, draw a circle and two lines parallel to the given line such that one is tangent and the other a secant to the circle। देखो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे होगा, लेकिन ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लग रहा, कारण मैं उसका बता देता हूँ। इसमें यूज होगा कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन अब कटा हुआ है सिलेबस से, फिर भी ये सिलेबस में है तो थोड़ा डिस्कस कर लेना, क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ बस। और ये क्वेश्चन प्रॉपर अगर समझाया जाए तो इस पे नहीं समझाया जा सकता है, कंपास से करना पड़ेगा। देखो, ड्रॉ अ सर्किल एंड टू लाइंस पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट। कोई भी आपको एक गिवन लाइन दी गई है, चाहे वो यहां मान लेते हैं, एक सर्किल है और एक गिवन लाइन है। अब इस गिवन लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट बनानी है और एक सीकेंट बनानी है। तो भाई इसके पैरेलल टेंजेंट कहां बनेगी, या तो यहां बना लो या फिर यहां बना लो, ठीक है। मैं मान लेता हूं, चलो यहां बना लेते हैं इसके पैरेलल, चलो यहां बनाते हैं इसके पैरेलल, यहाँ ये टेंजेंट बन गई, क्लियर है। और एक और बनानी है इसी के पैरेलल सीकेंट बनानी है, तो सीकेंट क्या बनेगी, ये इसके पैरेलल सीकेंट। पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी अगर आती होंगी आपको, ऑब्वियसली आती होंगी, एक लाइन खींचनी है, उस पर आर्क लगानी है, ठीक है। चलो इसको कंस्ट्रक्शन में ही देख लेंगे, एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, बस क्वेश्चन मैंने बता दिया क्या कह रहा है कि एक गिवन लाइन दी गई है, उसके पैरेलल आपको टेंजेंट बनानी है, ठीक है, और उसी के पैरेलल आपको एक सीकेंट बनानी है, क्लियर है। आई होप समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। 10.2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पूरा फोकस डालना है आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, टाटा बाय बाय।